हाँ, अभी थी आवाज आ रही है ना आपको? हाँ हाँ अनुराग, आवाज आ रही है। कैसे हैं आप? हम सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा। आई टोटली अग्री विद इट। तो अनुराग, आज आप हमें क्या सुनाने वाले हैं? कुछ स्पेशल जो आपने मैम, अभी लिखा हो, फिलहाल ताजा अभी ताजा। तो नहीं, मैंने लगभग 2 साल पहले एक चीज लिखी थी, वो आज जाकर आज के मौजूद हालात पर कारगर होती है, तो वो सुनाता हूँ मैं सबसे पहले आपको कि अभी आबो हवा मुझको भाती नहीं, अभी आबो हवा मुझको भाती नहीं, सांस लेने को अब सुहाती नहीं, मौत का खौफ है हर जर्रे में यहाँ, खुले आसमां में अब नींद आती नहीं। मौत का खौफ है हर जर्रे में यहाँ, खुले आसमां में नींद आती नहीं। और एक ताजा ताजा शेर है, सिंगल शेर है, और लिखा था मैंने अभी जब हम लोग लॉकडाउन में थे। अभी तो सब ओपन हो गया है, फिर भी जब हम लोग घरों में थे, ना तो मैंने दरिया देखा है, ना तो मैंने दरिया देखा है, न देखा है समंदर, ना तो मैंने दरिया देखा है, न देखा है समंदर, ऐसे कितने और दिन गुजरेंगे मेरे घर के अंदर। आहा, वाह, मतलब आपने 2 साल पहले लिख दिया था लॉकडाउन के ऊपर में। तो वो मैं, ये शायद शायर को भी नहीं पता होता कि कब जाके वो हकीकत बनेगा वो चीज। सही बात है। मैं एक नज्म और सुनाता हूँ आपको, बड़ी आप बाद में सुनने के बाद आप ही बताइएगा आपको कैसी लगी। बिल्कुल। एक शख्स से एक शख्स से मैंने भी नफरत निभा रखी है, एक शख्स से मैंने भी नफरत निभा रखी है, उसके दिए जख्मों की निशानी बचा रखी है, वो मुझे भूल ही गया है एकदम से, वो मुझे भूल ही गया है एकदम से, मैंने खुद को उसकी हर बात याद दिला रखी है। वो नादानियां, वो नादानियां, वो हंसी और उसका रूठना, वो नादानियां, वो हंसी और उसका रूठना, आंखों में उसकी परछाइयां बिछा रखी हैं, वो अब भी लौट कर आ सकता है। इस बात पर मैं थोड़ा सा गौर करूं, जब कुछ कुछ लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं, या फिर अब वो लौट कर आ ही नहीं सकते, या तो मौत हो जाए या फिर नहीं है पॉसिबिलिटी कि वो आएंगे, तो वो अब भी लौट कर आ सकता है मेरे पास, वो अब भी लौट कर आ सकता है मेरे पास, मैंने इस दिल को ये बात आज तक समझा रखी है, अनुराग, उसके आप जाने से। ईयरफोन, वेट अ सेकंड, आप निकाल दूं? प्लीज ईयरफोन। हाँ, आवाज लैग हो रही है, इको हो रहा है बहुत। अभी क्लियर है? या क्लियर। तो मैं दोबारा वो अब भी लौट कर आ सकता है मेरे पास, वो अब भी लौट कर आ सकता है मेरे पास, मैंने खुद को ये बात आज तक समझा रखी है, उसके जाने से, उसके जाने से भरत तू मर सा गया है, उसके जाने से भरत तू मर सा गया है, फर्जी है ये मुस्कान जो तूने सजा रखी है। हाँ, बहुत खूबसूरत अनुराग। बिल्कुल तुमने सही कहा था कि मुझे बहुत पसंद आई ये। मतलब बताना चाह रही थी, तुमने कहा था यू सेड दैट ना कि आपको पसंद आएगी कि नहीं, तो मुझे लिटरली बहुत पसंद आई। आई थिंक जो भी सुन रहा होगा या जो सुनेगा आगे, उन सबको पसंद आएगी नज़्म आपकी। बहुत प्यार से लिखी गई है, बहुत प्यारी लिखी गई है। और कुछ हमें कुछ आप सुनाना चाहेंगे कि इसके आसपास ही कुछ ऐसे ही माहौल में? मेरे को आपकी आवाज कम आ रही है, मेरे को आपकी आवाज कम आ रही है। अभी ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ, तो आई वाज आस्किंग कुछ और आप इसी माहौल पे लिखा हुआ सुनाना चाहेंगे हम सबको? मेरे ख्याल से एक सेकंड है ना, एक सेकंड। बारिश के दिन ना नेटवर्क ज्यादा खराब रहता है। अनुराग, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, मेरे को नहीं आ रही। तो जी, हाँ, आप क्या कह रहे थे? मैं कह रही थी कि आप कुछ और सुनाना पसंद करेंगे हमें जो आपको खासकर लगता हो अच्छा। जब हम लोग देखते हैं कि ना, जब नए नए कपल्स होते हैं, वो बोलते हैं कि ना, एक मेरा एक दोस्त था, वो मेरे से आकर बोलता है कि ना, अरे अनुराग दिल टूट गया, वो मुझे छोड़कर चली गई, तब मैंने कुछ लिखा था, तो शायद समझिए आप। मेरा मानना है कि जब किसी का दिल टूटता है तो है ना, उसके पास कुछ कहने को रह नहीं जाता है। अगर एक्चुअल में आपने किसी से प्यार किया है और आपका दिल टूटा है, तो आपके पास कुछ कहने को नहीं होगा। तो वो जिसने चांद की खामोशियां नहीं देखी आज तक, वो जिसने चांद की खामोशियां नहीं देखी आज तक, वो जिसने जुगनुओं का बुझना नहीं देखा है आज तक, वो जिसने जुगनुओं का बुझना नहीं देखा है आज तक। जुगनू जलते हुए सभी ने देखे हैं, जुगनू मरने के बाद कैसा दिखता है किसी को नहीं पता। तो सही बात वो जिसने जुगनू मरना नहीं देखा है आज तक, वो लेके आया है दर पे मेरे टूटा सा दिल, वो लेके आया है दर पे मेरे टूटा सा दिल,
वो जिसने टूटा हुआ दिल नहीं देखा है आज तक। आहा, आहा, बहुत प्यारा। एक छोटी सी नज्म हो रहा है कि तेरे चेहरे पर लाजमी हो कुछ लिखूं मैं, ये आपको डेडिकेट करता हूं मैं। तेरे चेहरे पर लाजमी हो कुछ लिखूं मैं, जैसे सर्दी की आहट हो और कपूं मैं, जैसे सर्दी की आहट हो और कपूं मैं, और ओस की बूंदे जैसे गुल पर फिर, तुझे बागीचे बागीचे ढूंढूं मैं, तुझे बागीचे बागीचे ढूंढूं मैं। बहुत प्यारा अ, लिखा है। मैंने एक गजल का शेर और एक मतला और एक शेर है कि ये इसका आप मेरे को कमेंट दीजिएगा, आपका सुनना चाहता हूँ, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर। चुपके से मुझे वो अपनी ओर लिया भी था, चुपके से मुझे वो अपनी ओर लिया भी था, फिर मेरे होठों को होठों से सिया भी था, फिर मेरे होठों को होठों से सिया भी था। ऐसा नहीं है कि सब कुछ मैंने ही कहा उसको, ऐसा नहीं है कि सब कुछ मैंने ही कहा उसको, उसने भी तो मुझको अपना नाम दिया भी था। बहुत चुपके प्यारा। से मुझे अनुराग तुम एक बहुत गजल अच्छा लिखते हो यार। और एक शेर कुछ ऐसा है कि अब उसके बालों में बर्फ पड़ने लगी है, अब उसके बालों में बर्फ पड़ने लगी है, मतलब बाल सफेद होते ना, अब उसके बालों में बर्फ पड़ने लगी है, मेरे लकीरों की रंगत उड़ने लगी है, मैं उसको अब भी पहले सा लगता हूँ, मुझको वो पहले से जवा लगने लगी है, मुझको वो पहले से जवा लगने लगी ये तो बहुत ही प्यारा था। है। हाँ, तो थैंक यू। तो मैं एक नज्म और पढ़ रहा हूँ, आप सुनिए कि ये कोई जब चला जाता है फिर आपके पास ना रहे, फिर आप उसकी याद में सोचते हैं कि अगर वो व्यक्ति होता तो आप क्या क्या करते या फिर क्या नहीं करते। तो उसके ऊपर लिखा है कि तुम साथ होती तो होता कुछ, तुम साथ होती तो होता कुछ, तेरी गोदी में सर रखकर फिर मैं रोता कुछ, कुछ कहता मैं तुमसे, कुछ कहता मैं तुमसे, कुछ सुनता मैं तुमसे, होता कुछ ऐसा है जैसे फिर होता कुछ, होता कुछ ऐसे जैसे फिर होता कुछ, हाथ पर तेरे हाथ रख, बातों में तेरी उलझ, जिंदगी में जीने को थोड़ा ही मगर होता कुछ, ख्वाब समेटता आंखों से तेरी, ख्वाब समेटता आंखों से तेरी, ख्वाबों में हकीकत सा, ख्वाबों में हकीकत सा, जीने को थोड़ा ही मगर होता कुछ, तुम साथ होती तो होता कुछ। आपने जो भी लिखा, जो भी आपने आज कहा, आई थिंक बहुत सारे लोग वो फील कर पा रहे हैं। मैं मतलब कमेंट्स में कंटिन्यू देख रही हूँ, बहुत सारा प्यार आपको मिल रहा है अनुराग। बहुत अच्छा लिखा आपने, बहुत सच्चा लिखा आपने। ऐसे ही लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए प्लीज। और मैं मैं अगर कर आपके देती हूँ। लास्ट नज्म और सुना दूं, हाँ। ये थोड़ी ये थोड़ी संजीदा नज्म है, अच्छा। सीरियस है थोड़ी सी, मतलब थोड़ा सा शायद देखते हैं कि आप ऑडियंस को कैसा लगता है। ओके। डिप्रेशन पर अभी बात चल रही है मौजूद हालात पर, सुशांत सिंह राजपूत का भी डिप्रेशन से हुआ, और उसी को देखते हुए कुछ लिखने का कोशिश किया था मैंने। तो सुनिए कि ना, अंधेरा जब घेर लेता है, अंधेरा जब घेर लेता है तब चारों तरफ अंधेरा ही होता है, अब अंधेरा बाहर का है या अंदर का, अब अंधेरा बाहर का है या अंदर का, इसका अंतर कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मगर आंख तो रोशनी को तलाशती है, मगर आंख तो रोशनी को तलाशती है, और अंधेरे में रोशनी, अब ये क्या नई बला है, अंधेरे में रोशनी, सवाल तो अंधेरे का था, क्या अंधेरे में रोशनी होती है या रोशनी में अंधेरा होता है, रोशनी से अंधेरे का सफर, अंधेरे से रोशनी का सफर कैसे तय होता है, या ये सफर है ही नहीं, या रोशनी कभी थी ही नहीं, क्या ये सफर अंधेरे से अंधेरे का नहीं है, या अंधेरा ही चारों ओर है, चारों ओर अंधेरा, घनघोर अंधेरा, ये जानते हुए कि अंधेरा ही सत्य है, मैं, हाँ मैं रोशनी की तलाश में, और अंत में मेरे हाथ आता है तो अंधेरा। खूबसूरत नहीं कहूंगी मैं अनुराग, पर शायद लिखना जरूरी था। ऐसे दो दो दिन ऐसी ही जरूरतें तुम आगे पूरी करती रहो, ऐसी मैं दुआएं करूंगी। और अभी मैं तुमसे अलविदा लेती हूँ, पर उम्मीद करूंगी कि हम बहुत एक दूसरे से मिलें और इस सुंदर कविताएं सुनाते रहें। थैंक यू फॉर ग्रेट टाइम अनुराग।
थैंक यू। बाय। थैंक यू। गुड गुड नाइट एंड ऑल्सो प्लीज लिखते रहें आप ऐसे ही, बहुत अच्छा